बजट को लेकर विपक्षी सांसदों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संसद भवन परिसर में विपक्षी सांसदों ने विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अखिलेश यादव सहित कई विपक्षी सांसद इसमें शामिल हुए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये बजट नहीं अन्याय है और बजट में कई राज्यों के साथ न्याय नहीं हुआ है। सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों का या एनडीए शासित राज्यों का ख्याल रखा गया है, इसमें बाकी राज्यों के साथ पूरी तरह से भेदभाव किया गया है, उनकी अनदेखी की गई है। और इसी को लेकर आज संसद भवन के गेट पर विपक्षी सांसदों का जमघट यहां पर लगा और यहां पर एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन, विपक्षी एकजुटता इन्होंने दिखाया और कहा कि हम सदन के भीतर भी पुरजोर तरीके से अपनी आवाज उठाएंगे। ये देखिए, लेफ्ट, टीएमसी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, सभी पार्टियों के सांसद और वरिष्ठ नेता इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए। बजट में भेदभाव का आरोप लगाया गया है अपोजिशन रूलिंग स्टेट के साथ। हाथों में बैनर, तख्तियां लिए हुए तमाम सांसद आज सदन के गेट के पास इकट्ठा हुए थे। ये सब एक डिसेप्टिव बजट है और इसमें अन्याय है। ये सब एक डिसेप्टिव बजट है और इसमें अन्याय है। डबल इंजन की सरकार, तो डबल लाभ मिलना चाहिए था, दिल्ली का लाभ, लखनऊ का लाभ। लेकिन लगता ये है कि दिल्ली अब लखनऊ की तरफ नहीं देख रही है, या लखनऊ वालों ने दिल्ली वालों को नाराज कर दिया। उसका परिणाम हमें बजट में दिखाई दे रहा है। तो डबल इंजन का क्या फायदा हुआ? बिहार जा रहा है विकास, यूपी को क्यों छोड़ रहे हैं आप? बाढ़ अगर बिहार की रोकनी है तो नेपाल की बाढ़ रोके बिना और यूपी की बाढ़ रोके बिना आप बिहार की बाढ़ कैसे रोकेंगे? तो आपको पहले यूपी की बाढ़ रोकें, नेपाल की बाढ़ रोकें, तो बिहार की बाढ़ अपने आप रुक जाएगी। ये देश को इसी प्रकार से बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मोदी जी का कुर्सी बचाओ बजट है, सत्ता बचाओ बजट है, बदला लो बजट है। इस बजट से देश के 90% प्रांत और 90% से अधिक लोग अलग थलग कर दिए गए हैं। बजट बीजेपी की सत्ता बचाने के लिए नहीं हो सकता, देश की जनता की भलाई के लिए होना चाहिए। परंतु मोदी सरकार का बजट केवल और केवल बीजेपी की सत्ता बचाओ। तो सरकार बचाओ बजट है, कॉपी पेस्ट बजट है। और ये देखिए, लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। Aspirational Districts program is a pan-India program. It is a brainchild of the Honorable Prime Minister, and in 2018, all bricks
चलिए इस पर सीधे रुक करते हैं अपने सहयोगी रवि त्रिपाठी का। रवि, जो तस्वीरें सामने आ रही, पहले हमने देखा सदन के गेट पर विरोध प्रदर्शन और सदन के अंदर की तस्वीरें, क्या आज ये सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चल पाएगी या नहीं? देखिए, ये तो लोकसभा के स्पीकर के हाथ में है कि सदन को कैसे सुचारू रूप से चलाते हैं, लेकिन विपक्ष अपनी मांग को लेकर अड़ा हुआ है। देखिए, विपक्ष का सीधा आरोप है कि 90% लोगों को कुछ नहीं मिला है बजट से, सिर्फ 10% लोगों के लिए बजट है। हंगामा हुआ, बाहर प्रोटेस्ट किया, तमाम पार्टियां एक साथ दिखी। जो टीएमसी नीति आयोग की बैठक में नहीं जाने वाले, उसके भी सांसद आपको एक साथ दिख रहे हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, आपको टीएमसी के नेता अखिलेश यादव, सब एक साथ दिख रहे हैं। तो विपक्ष इस मामले पर एकजुट है कि सरकार ने बजट में नाइंसाफी की है। जो विपक्ष रूल्ड जो स्टेट्स हैं उनको कुछ नहीं दिया गया है, उनके साथ कहीं ना कहीं दोहरा व्यवहार किया गया है। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश को लेकर अखिलेश यादव देखिए तंज कर रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को कुछ नहीं दिया गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश, लखनऊ और दिल्ली में कुछ टसल चल रहा है, इस वजह से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को इग्नोर किया जा रहा है। तो विपक्ष को मौका मिला है और विपक्ष इतना मजबूत है। देखिए, संख्या बल में अगर देखेंगे ना, मैं बार बार कहता हूँ कि विपक्ष के एक नेता ने कहा था कि 240 और 240 की लड़ाई है। लगभग 240 की संख्या विपक्ष के नेताओं को एक साथ करिए तो होते हैं सांसदों को लोकसभा में, और उतने ही बीजेपी के हैं। और बीजेपी के जो अलायंस पार्टनर है वो उतने मुखर तौर पे बीजेपी के साथ नहीं खड़े हो पाएंगे। हालांकि कल जिस तरह से बिहार को मिला है, बजट दिया गया है, जिस तरह से आंध्र प्रदेश को बजट दिया जा रहा है, तो इससे उम्मीद किया जाना चाहिए कि 240 से बढ़कर 293 लोग हैं, सब एक साथ एकजुट होंगे तो हो सकता है कि सत्ता पक्ष भारी दिखे। अदरवाइज विपक्ष बहुत मजबूत इस बार हुआ है और विपक्ष उस मजबूती का फायदा उठाना चाहता है सरकार पर दबाव बनाने के लिए। जी, लेकिन इसमें टीएमसी का रुख समझ में नहीं आ रहा है रवि। एक तरफ ममता बनर्जी आएंगी, नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगी, दूसरी तरफ उनके सांसद प्रोटेस्ट में हिस्सा भी ले रहे हैं। देखिए, हर रीजनल पार्टी का अपनी एक राजनीति होती है। उनको अपने प्रदेश को भी साधना है और अपने राजनीति को भी साधना है। उनको बीजेपी के खिलाफ भी अपना विरोध दिखाना है। और चूंकि कांग्रेस, टीएमसी के नेता कह रहे हैं कि हम प्रदेश में खाली बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़के नहीं जीते हैं, हम टीएमसी के कांग्रेस के खिलाफ भी चुनाव लड़े हैं, लेफ्ट के खिलाफ भी चुनाव लड़े हैं। और कांग्रेस के दिग्गज नेता जो अधीर रंजन चौधरी, उनको टीएमसी नहीं हराया है। देखिए, उनको हराने का काम टीएमसी ने किया है, जो कि पिछली बार लोकसभा में नेता थे जब विपक्ष का दर्जा नहीं था। तो वैसी स्थिति में मान के चलिए कि और आपका संज्ञान में भी आया है, मुझे भी बताया गया है। और दूसरी बात सर, आज क्वेश्चन आवर में जो हमारा ओपोजिशन एमपीज ने जो किया है वो निंदनीय है। ऑल पार्टी मीटिंग में सर, ऑल पार्टी मीटिंग में सारा पॉलिटिकल पार्टीज के फ्लोर लीडर ने कहा हाउस अच्छा से चलना चाहिए, नियम से चलना चाहिए, सबने कहा। फिर सदन में आकर के इस तरीके से डिस्टर्ब करना, क्वेश्चन आवर का डिस्टर्ब करना, ये ठीक नहीं है सर। सदन में मैं व्यवस्था दे रहा हूं कि प्रश्नकाल में न प्रतिपक्ष न सत्ता पक्ष की तरफ से किसी को भी बोलने की इजाजत नहीं होगी। केवल प्रश्नकाल में प्रश्नकाल ही चलेगा, ये व्यवस्था है। सेकंड सप्लीमेंट्री। Sir, thank you very much, Speaker, sir. Sir, in this minister's reply stated, for especially Andhra Pradesh, only 34 crores has been sanctioned. Out of that, only 49 lakhs only has been spent, sir. What is the reason also, I would like from the Honorable Minister, and not only that, sir, I requested him also whether this 50 crores is going to be increased later, because 50 crores is a very small amount for a district, for a development, sir. And moreover, sir, one more thing also, whether this, the Prakasham district declared by Honorable Prime Minister at the instance of my leader, Honorable CM Chandrababu Naidu Garu, that when will it start also operationally, whether they are going to take it up with the existing aspirational districts list also. तो इस बजट सत्र को लेकर जो हंगामा देखने को मिल रहा है, विपक्ष के नेताओं ने क्या कुछ कहा है अब तक, वो पहले सुन लीजिए। ये देश को इसी प्रकार से बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मोदी जी का कुर्सी बचाओ बजट है, सत्ता बचाओ बजट है, बदला लो बजट है। इस बजट से देश के 90% प्रांत और 90% से अधिक लोग अलग थलग कर दिए गए हैं। बजट बीजेपी की सत्ता बचाने के लिए नहीं हो सकता, देश की जनता की भलाई के लिए होना चाहिए। परंतु मोदी सरकार का बजट केवल और केवल बीजेपी की सत्ता बचाओ बजट बनकर रह गया। हर एमपी इंडिया ब्लॉक के अपने ही राज्य के बारे में प्रोटेस्ट दिखा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे देश में ऐसे नहीं हो सकता। जब हमें 28 राज्य है,
8 यूनियन टेरिटरी है और आप सब चीज़ें सिर्फ 2 राज्यों की दे दी क्योंकि उनके साथ आपकी कुर्सी बचाता है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये अन्याय है और इसके लिए सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। एक तो जो वास्तव में पिछड़े राज्य हैं उनकी अनदेखी की गई। उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े राज्य की नाम तक लिया गया, कुछ देना तो दूर है, केवल प्रधानमंत्री को दे दिया गया झुंझुना और कुछ भी नहीं। और इसके अलावा जो चाहिए लोगों को, सरकार बचाए रखने के लिए कुछ को तो पैसा दे रहे हैं, दूसरों का हिस्सा काट रहे हैं, बहुत ही नाइंसाफी है। एक बार फिर से रुक करेंगे रवि त्रिपाठी का। रवि, जो बार बार जो विपक्ष ये कह रहा है कि आपने सिर्फ 2 राज्यों का ही ख्याल रखा, तो शायद ये बीजेपी के लिए भी जरूरी था कि आप अपने सहयोगी जेडीयू और टीडीपी को नाराज ना करें, भले स्पेशल स्टेटस ना मिला हो, लेकिन फौरी राहत देकर के विपक्ष के खेमे की धार को कुंद करने की कोशिश भी की गई। बिल्कुल, देखिए सरकार को चलाना है, 5 साल सरकार अगर चलना है तो उनको ये ध्यान में रखना होगा कि जो सहयोगी दल है जिनकी बदौलत ये सरकार चल रही है, किसी ने कहा कल की ये बैसाखी की वाली सरकार है, क्योंकि 2 ऐसे महत्वपूर्ण दल हैं जिनकी बदौलत ही सरकार की संख्या बहुमत के आंकड़े को पार करती है। अगर ये दोनों पीछे हटते हैं तो सरकार गिर जाएगी। तो वैसी स्थिति में दोनों को साधना जरूरी है। देखिए स्पेशल स्टेटस की मांग की जा रही थी, लेकिन स्पेशल स्टेटस नहीं दे सकते, ये क्वेश्चन आवर में साफ किया गया सरकार की तरफ से, और स्पेशल पैकेज के जरिए कहीं ना कहीं संतुष्ट किया जा रहा है। बिहार की पुरानी मांग है, आंध्र प्रदेश की पुरानी मांग है, जब से आंध्र प्रदेश अलग हुआ, तेलंगाना अलग हुआ, तब से उनकी मांग है स्पेशल स्टेटस की। लेकिन चूंकि स्पेशल स्टेटस नहीं दे सकते हैं तो ऐसी स्थिति में रास्ता निकाला गया स्पेशल पैकेज का। बिहार को 60,000 करोड़ के आसपास का पैकेज, लगभग आंध्र प्रदेश को कल 15,000 करोड़ का पैकेज दिया गया। उसके पहले सीएम मिलने आए थे तो लगभग 20,000 करोड़ का पैकेज लेके गए, तो 35,000 करोड़ का पैकेज उनको दिया जा चुका, अभी और भी पैकेज मिलेंगे। तो वैसी स्थिति में दोनों को साथ कर आपको रखना पड़ेगा ताकि सरकार कम से कम सिक्योर रहे और बाकी चीजें चलती रहेगी। अभी तो चुनाव आने वाला है, देखिए हरियाणा में चुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव है, झारखंड में चुनाव हो सकता है, जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हो। तो उस चुनाव में क्या इंपैक्ट होता है, उसके बाद अगला जो बजट आएगा फरवरी का बजट, उस समय तक हो सकता है दिल्ली का चुनाव भी होने वाला होगा। तो उसमें क्या मिलता है ये देखने वाली बात होगी। चूंकि मान के चलिए कि अभी फिलहाल सरकार बचाने वाला बजट ही है, अगर विपक्ष आरोप लगा रहा है तो उसमें कुछ दम भी देखा जा सकता है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बार बार कह रही है कि इस बजट में किसानों का ख्याल नहीं रखा गया, महंगाई को कंट्रोल करने की कोई बात नहीं की गई, युवाओं को इंटर्नशिप की बात की जा रही है, नौकरी की बात नहीं की जा रही। नहीं, देखिए युवाओं को इंटर्नशिप की बात कहें तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो का पार्ट है। कांग्रेस के कई नेता तो बड़े खुश हो रहे हैं कि हमारे मैनिफेस्टो को ही, कल चिदम्बरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि कुछ बातें हमारे मैनिफेस्टो की ही बीजेपी ने ली है, चलो अच्छा हुआ। तो कहीं ना कहीं इंटर्नशिप का जो कांग्रेस का प्लान था कि हम 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप कराएंगे, 5,000 रुपया देंगे, तो उसको कहीं ना कहीं सरकार ने पकड़ा है। देखिए कई बार विपक्ष से सीखना होता है, और ये बात आपने गारंटी स्कीम में देखा होगा, कर्नाटक की गारंटी स्कीम को बीजेपी ने मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में लागू किया, उसका फायदा हुआ। तो कई बार विपक्ष से आपको सीखने की जरूरत होती है। तो हो सकता है ये कार्ड चल जाए, हो सकता है ये कार्ड ना चले, लेकिन किसानों वाला मामला जो है कहीं ना कहीं नाराजगी है, क्योंकि पंजाब के लोग कल प्रोटेस्ट कर रहे थे। और इसी को लेकर किसानों ने कहा है कि अगस्त में वो ट्रैक्टर मार्च भी निकालने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जी न्यूज़।